यूजीसी के नए नोटिफिकेशन को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कई राज्यों में छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस यूजीसी विवाद की मूल वजह जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी को शामिल करना है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में केवल एससी और एसटी को रखा गया था, लेकिन अब इसमें ओबीसी को भी शामिल किया गया है, जिसका कई जगह कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। अब यूजीसी के नए नियम पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यूजीसी नियमों का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। नियम सबके लिए निष्पक्ष होंगे। एनएसयूआई ने यूजीसी के नए नियम का स्वागत किया है। एनएसयूआई ने कहा है कि जाति आधारित भेदभाव पर नए नियम का स्वागत है। नए नियम भेदभाव खत्म करने की दिशा में जरूरी कदम है। 27 जनवरी को बजट सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल थे। कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र को लेकर रणनीति पर विचार किया गया। जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू, सीआर पाटिल, मनसुख मंडाविया समेत कई बड़े मंत्री बैठक में मौजूद थे। औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर बदलने के बाद अब एयरपोर्ट का नाम आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद की जगह छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर सभी जगह छत्रपति संभाजी नगर के नाम बदलने की नेम प्लेट डाल दी गई है। ममता बनर्जी कल दिल्ली पहुंचेंगी। यहां पहुंचकर वो अगले 1 से 2 दिन में चुनाव आयोग के सामने धरना देंगी। उत्तर प्रदेश में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। अब योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा दिया गया है। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हज के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जायरीन को स्वयं खाना बनाने की सुविधा नहीं मिलेगी। खाना बनाने के दौरान आग लगने की आशंका बनी रहती है। ये जानकारी कानपुर तंजीम खुद्दाम आजमी ने हज की ओर से बांसमंडी स्थित हाल में लगाए गए हज प्रशिक्षण शिविर में दी गई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब बिना कुछ गिरवी रखे 10 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने इसके लिए केंद्र की संस्था CGTMSE के साथ समझौता किया है। इससे छोटे व्यवसायों को वित्तीय मजबूती मिलेगी और विकसित दिल्ली का सपना साकार होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से पश्चिम बंगाल का पहला दौरा शुरू हो गया है, जहां वे 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान वे पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बीजेपी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के बाद यह नितिन नबीन का पहला पश्चिम बंगाल दौरा है। हरियाणा के आगामी वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में सांसदों, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक अहम प्री बजट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मकसद सिर्फ आंकड़ों पर चर्चा ही नहीं, बल्कि हरियाणा के दीर्घकालिक विकास रोड मैप को अंतिम रूप देना था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह बजट केवल सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होगा, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं और उद्योग सभी शामिल होंगे। इसी तरह देश दुनिया की और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।